गुरुपदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वास्तव में जो नित्य निरंतर और नैरंतर्यता के साथ हरिनाम करता है, हरिनाम में, हरि कथा में और हरि सेवा में जो अपने आप को नियोजित करके रखा है, कब नित्य और निरंतर्यता के साथ, वास्तव में वे साधु हैं, वास्तव में वे वैष्णव हैं, वास्तव में वे ही भक्त हैं, वास्तव में वे ही सत्य है। इसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं लोगों ने ना, इसको पता नहीं है। नीचे से ही बढ़ा देते हैं वो लोग, रोज कम करना चाहिए फिर। इसीलिए इस प्रकार श्री कृष्ण नाम परायण, हरि कथा परायण, हरि सेवा परायण जो भक्त है, वास्तव में ऐसे भक्तों का निमिष काल का संग भी जीव के सभी प्रकार के अविद्या को समूल नष्ट कर देता है। शास्त्र कहते हैं
कि साधुनाम दर्शनम मन्ये सर्वसिद्धिकरम परम। व्यक्ति अपनी साधना का सिद्धि तब प्राप्त करता है, साधना करते करते उसके पूर्वोक्त जो क्रियाएं हैं, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति के बाद उसका श्रद्धा, साधु संग, भगवत सेवा के प्रति उसका आसक्ति, भगवत कथा के प्रति आसक्ति, ये जो क्रियाएं हैं ये संगठित होता है। लेकिन प्रकृत साधु के संग के बिना इस प्रकार के क्रिया में भी कोई अपने आप को नहीं लगा सकता। जानता है वे व्यक्ति कि साधु संग के बिना भजन करना तो दूर की बात है, भजन क्या वस्तु है वो भी नहीं जान सकता। भजनीय वस्तु को जानना बड़े असंभव है, भजन किस प्रकार से किया जाता है वो भी नहीं जान सकता। इसीलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया जो व्यक्ति ये संसार के, जो व्यक्ति संसार के कथाओं को लेकर के व्यस्त रहता है और उन संसारिक कथाओं के माध्यम से अपना इंद्रिय तर्पण करता है और हमेशा अपनी शारीरिक सुख के विधान के लिए चेष्टा करता रहता है, बोलते ये असत्य है, ये असाधु है। ऐसे असाधु व्यक्तियों के संग में कभी भी सत पुरुष, सत वस्तु, भगवान के प्रति सद्बुद्धि हो ही नहीं सकती है। इसलिए भैया जो लोग निष्कपट साधक है, जिनके मन में स्वयं के सुख के लिए लेश भी आशा नहीं है और केवल अनन्यता रूप श्री कृष्ण सुख विधानार्थ जो और कोई क्रिया करता ही नहीं है, ऐसे निष्कपट साधक क्या करेंगे? बोलते भोग के वस्तुओं को, भोग के क्रियाओं को, भोग संबंधी सांसारिक विषय वार्ता को वो अत्यधिक दूर से ही परिहार करेंगे, त्याग करेंगे। तब जाकर के उसका सद वस्तु से जिसका प्रीति रखने वाले हरि नाम परायण, हरि सेवा परायण, हरि कथा परायण, साधु संग में तत्पर होने का, साधु का सेवा करने में तत्पर होने का उसके हृदय में एक लालसा जागृत होगा। इसलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी विशेष रूप से कहते हैं कि भैया यदि कोई व्यक्ति अपना मंगल करना चाहता है, अपना वास्तविक मंगल चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि ततो दुत्संगम उत्सुज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतम एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भैया जो भगवान से विमुख है वो व्यक्ति असत है, चाहे वो अपना कितना भी डियर हो कितना भी नियरवान हो, उसको ऐसे भगवत में व्यक्ति को त्यागना, उसका संग छोड़ना विशेष आवश्यक है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं से जो विमुख है, श्री चैतन्य देव के अनुगत जनों से विमुख है, बोलते वो भगवत विमुख है। प्रभुपाद जी का भाषा है, जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की आश्रय नहीं करते, श्रीमन महाप्रभु जी के अनुजाई गणों के चरणों की आश्रय नहीं करते,
श्रीमन महाप्रभु जी के जो अमूल्य शिक्षा है उसको ग्रहण नहीं करते, वे लोग चैतन्य विमुख है। और चैतन्य विमुख जनार मुख ना हेरिव, बोलते जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी से उनके संगियों से विमुख है, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। इसलिए भैया श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो आश्रित जन है, गौर भक्तों गणों के प्रति जिसका विशेष श्रद्धा है, जो लोग उन वैष्णवों के सेवा में रत है, प्रकृत वाक्य में वही लोग ही भगवत उन्मुख हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है, विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी के लिए एक विद्वान का आश्रय करना विशेष आवश्यक है। विद्वान के बिना विद्यार्थी कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक उसी प्रकार बोलते हैं श्री गौरांग महाप्रभु जी के आश्रय के बिना, श्री गौरांग महाप्रभु के आश्रित जनों के आश्रय के बिना, भक्तों के चरणों के आश्रय के बिना कोई व्यक्ति इस भगवत भक्ति के पथ में अग्रसर नहीं हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता है। इसीलिए वो सपेरा जिसके हृदय में स्वयं आनंद, आ जाए इधर बैठ जाए, उधर जाके बात कर ले भाई। वो सपेरा जिसके हृदय में साक्षात आनंद देव विराजमान है, वे सपेरा को जब जितने श्रद्धालु वहां दर्शन कर रहे थे, वे सब पूछते हैं कि हे सपेरा, हरिदास ठाकुर जिस प्रकार से भावावेश में यहाँ नृत्य कीर्तन किया और नृत्य करने के उपरांत ये सब श्रद्धालु, हम सब श्रद्धालुओं ने उनके चरणों की रज को लेकर के अपने मस्तक पे धारण किया, ठीक उसी प्रकार वे ब्राह्मण भी भाव में आविष्ट होकर के नृत्य किया था। लेकिन आपने हरिदास ठाकुर जब नृत्य प्रारंभ करते हैं, आप स्वयं एक किनारे पे खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, और वे विप्र वे जिस प्रकार नृत्य कर रहा था, आपने उसको पिटना प्रारंभ किया। क्यों? उन लोगों ने उस सपेरा के हृदय में आविष्ट अनंत देव को प्रश्न कर रहे हैं, और स्वयं अनंत देव कहते हैं कि भैया श्रील हरिदास ठाकुर ये निष्कपट है, ये अपराकृत सहज प्रेमिक एक शुद्ध भगवत भक्त है और भगवान के परम प्रेमिक है। उस अधम विप्र जैसे घृणित प्राकृत सहजिया नहीं है, जो कपट का आचरण करके प्रतिष्ठा के लोभ से एक शुद्ध भक्त का अनुकरण करने का प्रयास किया था, चेष्टा किया था। इसलिए वे कहते हैं इस प्रकार के जो अधम विप्र है, वो कपटी पाषंडी लोग क्या करते हैं, अपनी प्रतिष्ठा के पूर्ति के लिए इस प्रकार का कपट आचरण करते हैं। लेकिन ऐसे कपट आचरण करने से कभी भी उनका या उनके प्रति श्रद्धा रखने वाला जनता का मंगल कभी हो ही नहीं सकता है। कहते हैं कि भैया जो भक्त भगवान के सेवा के प्रति उन्मुख है, नाम परायण संत है, ऐसे कृष्ण प्रेम में आप्लावित जो भक्त जिस स्थान पे नृत्य करते हैं, वे स्थान परम पवित्र हो जाता है। और तो और उस भावावेश भाव के आवेग में
नृत्य करते करते ऐसे संत का कोई दर्शन कर लेता है, उनके नृत्य का दर्शन कर लेता है, उनके भाव को ना समझ सही लेकिन उनके भावों का दर्शन कर लेता है, तो भी जीव का भवबंधन कट जाता है। इसलिए संत जन जिस स्थान पर भजन करते हैं वे स्वयं तो सिद्ध होते हैं, वे उनके भजन स्थली भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए उनके भजन स्थली पे जाकर के अगर कोई माथा टेकता है, वहां के रच को अपनी हृदय पे लगाता है, तो उसको उस संत के अवश्य कृपा प्राप्त होती है, कुछ ना कुछ स्फुरन होता है। लेकिन जो कपट का आचरण करके, भक्तों का अनुकरण करके, भक्तों के क्रिया मुद्रा को दर्शन करके उस प्रकार का करते हैं, ऐसा कपटी लोगों का नृत्य देखने से, ऐसे कपटी लोगों के भावावेग को देखने से, श्रवण करने से संसार तो कटेगा नहीं, संसार का क्लेश और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भगवान के भक्त ये कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा के लिए नित्य निरंतर लगे रहते हैं, स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए जो क्रिया करने से श्री कृष्ण को प्रसन्नता होगी, ऐसे क्रिया वे लोग करते हैं, जिसके कारण उनके इस प्रकार के वैष्णव उचित आचरण, व्यवहार और निष्कपट भाव का उदय भी भगवान की कृपा से होता है। लेकिन भैया जो लोग ऐसे भक्तों के भावों का अनुकरण करके ढोंग करते हैं, ढोंग करने का घृणित चेष्टा मात्र करते हैं, उसका फल भी कुफल है और वो अमंगल का ही उत्पन्न कराती है। बोलते श्रील हरिदास ठाकुर जी जब वहां पर श्री कृष्ण लीला संबंधी कालिय मर्दन के भाव में आविष्ट होकर के कालिय के प्रति भगवान श्री कृष्ण का जो अकारण करुणा वर्षित हुआ, उस भाव को श्रवण करके, उस भाव को अनुभव करके वे जब अत्यधिक नृत्य कर रहे थे, तब उन हरिदास ठाकुर जी के साथ श्री कृष्ण स्वयं अपने परिकरों के साथ वहां नृत्य करते हुए प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च यत्र मद्भक्ता गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर भगवान के प्रेमिक भक्त जन निष्कपट रूप से भगवत नाम के आवेश में, भगवत यश के आवेश में नृत्य कीर्तन करते हैं, स्वयं भगवान भी अपने परिकरों के साथ वहां प्रकट होकर के नृत्य करने लगते हैं। इसीलिए इस जगत के यदि कोई सौभाग्यशाली जीव है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बहुत जन्मों के समर्जित अगर किसी का पुण्य का पुंज एकत्रित हुआ है, उसके फल स्वरूप उसको उस अप्राकृत नृत्य दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ऐसे भक्तों का दर्शन करने मात्र से, उनके नृत्य का दर्शन करने मात्र से बोलते तमाम जन्मों के जो एकत्रित पाप की राशि है वो तत्क्षणात भस्मसात हो जाती है और भक्ति उन्मुखी सुकृति उसके हृदय में जागृत हो जाती है। वे व्यक्ति चाहे भगवत विमुख ही क्यों ना हो, संसार आसक्त ही क्यों ना हो, चाहे वो मनुष्य रहित दूसरे कोई जोनि का ही क्यों ना हो, यदि ऐसे भगवत भक्तों के भावावेश में नृत्य किया हुआ नृत्य का दर्शन कर लेता है, तो उसके पापों की राशि खत्म तो होती ही होती, भक्ति उन्मुखी सुकृति जागृत हो जाती है।
जिस भक्ति उन्मुखी सुकृति उसको सीधे भगवत भक्ति करने का सुयोग प्रदान करती है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ति पुंभी संचित पूर्व सुकृति। बोलते वही भक्ति उन्मुखी सुकृति उसको निष्कपटता के साथ भगवत नाम ग्रहण करने का सुयोग प्रदान करती है। और जो व्यक्ति भगवत विमुख है, भगवान के भक्ति का लेश मात्र भी जिसके हृदय में नहीं है, लेकिन भक्तों के मापी वे अनुकरण करता है, ऐसे भगवत भक्ति रहित बड़े से बड़े कलाकार का अगर उसके कला को देखोगे, उसके नृत्य को देखोगे, उसके भाव को देखोगे, उसे भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं, उसे भोगोन्मुखी सुकृति संचित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप भोग के प्रति, विषय के प्रति, संसार वासनाओं के प्रति उसका आकर्षणता होना अवश्यंभावी होती है। अरे बोलते भगवान के भक्त जिस स्थान पे नृत्य करते हैं उस स्थान के 24 योजन परिमित स्थान परम पवित्र हो जाता है। और ब्रह्मांड को पवित्र करने के लिए ही स्वयं भगवान गौर सुंदर नृत्य करते करते अपने परिकरों को नृत्य कराते कराते इस अखिल विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने पवित्र किया है। वास्तव में श्री हरिदास ठाकुर वास्तव में ही वे भगवान श्री हरि के दास है, इसलिए तो उनका नाम क्या है, हरिदास। जिस प्रकार से भगवान शंभु वैष्णवों में अग्रगण्य है, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु के दासों में हरिदास ठाकुर अग्रगण्य है। ऐसा इसीलिए कहते हैं, अरे भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिसके हृदय में नित्य निरंतर निवास करते हैं, वे हरिदास ठाकुर क्या कभी किसी प्राणी के प्रति, किसी जीव के प्रति अहित करने का सोच सकते हैं? अरे जो जिधर देखता है उधर स्थावर जंगम भी देखता है, कुछ भी देखता है, उधर ही उनको श्री कृष्ण के दर्शन होता है, श्री कृष्ण कृपा के अनुभव होता है। वो व्यक्ति क्या कभी वो व्यक्ति क्या कभी किसी के अनिष्ट सोच सकता है, अनिष्ट कर सकता है? इसलिए हरिदास ठाकुर सभी जीवों के प्रति अत्यधिक स्नेह दृष्टि संपन्न होकर के सभी के उपकार करने में ही लगे रहते थे। और सबसे बड़ा उपकार क्या है? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपकार है तव कथामृतम, उन संतों के मुख से जगत के जीवों को हरि कथा श्रवण कराना। बोलते जो संत स्वयं तो अपने श्रीमुख से जीवों को के कल्याण के लिए हरि यश, हरि कीर्तन, हरि नाम श्रवण कराता है, बोलते जो लोग ये श्रवण कराने में सहयोग करते हैं, बोलते वे भी परम उपकारी है। वास्तव में वे ही परम दानी है। ऐसा इसलिए भगवान जब जब भी इस जगत में, इस प्रपंच में अवतरित होते हैं, तब तब वे अपने परम प्रेमिक पार्षदों को लेकर के अवतरित होते हैं। और हरिदास ठाकुर को वो कैसे छोड़ सकते हैं? जब स्वयं नंदनंदन श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित हुए, वे अपने प्राणों के समान इस हरिदास ठाकुर को कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए श्री हरिदास ठाकुर जी भी अवतरित होते हैं।
इसलिए हरिदास ठाकुर ये साक्षात भगवान के परम प्रिय पार्षद है, परम प्रिय परिकर है, नित्य परिकर है। इसलिए साक्षात भगवत पार्षद होने के कारण, भगवत परिकर होने के कारण, वो ठीक है प्रभु, रहने दो, ठीक है रहने दो, कोई बात नहीं, वो उधर से कम करना पड़ेगा, वो लोग आरती में बढ़ा लेते हैं ना, छोड़ो। बस ठीक है, छोड़ दो, इसे छोड़ दो, उतना ऊपर नहीं करना प्रभु, नीचे ही रहने दो, कोई बात नहीं, इधर का उधर ही होगा, छोड़ दो उसको। इसलिए श्रील हरिदास ठाकुर ये भगवान के नित्य परिकर है। इसलिए इनमें भगवत नित्य पार्षद होने के कारण विष्णु और वैष्णवों के प्रति कभी भी इनका अपराध नहीं हुआ है। वे तो अपने दीनता के कारण कहते थे कि मैंने भगवान के चरणों में, मेरे इष्ट देव के चरणों में अनेक प्रकार के अपराध किया, जिस अपराध के फल स्वरूप मुझे मेरे किए का दंड मिला। वास्तव में ये तो हरिदास ठाकुर जी का केवल दीनता ही था, अन्यथा हरिदास ठाकुर उनसे कभी अपराध हो सकता है? अरे कहते हैं हरिदास ठाकुर जी का यदि लेश मात्र भी संग किसी को प्राप्त हो जाता है, कितना संग, कबीराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तिलार दौहान संगो जे जिबेर होए, से अवश्य पाए कृष्ण पाद पद्माश्रय। मैं जब कथा करता हूँ ऐसे क्यों होता है ये क्लेश? बाकी टाइम ठीक रहता है। कहते हैं क्षण मात्र के समय भी, क्षण से कम समय के लिए भी यदि किसी जीव को हरिदास ठाकुर जैसे परम प्रिय भगवत पार्षदों का संग तो दूर की बात है, दर्शन भी हो जाता है, तो ये अवश्य और अवश्य वे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति उसको होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई लेश मात्र भी संशय नहीं है। क्योंकि भैया देखो, बड़े सौभाग्य से किसी जीव को सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सद्गुरु से शिक्षा दीक्षा की प्राप्ति होती है, और उन शिक्षा दीक्षा के माध्यम से बड़े ही सौभाग्यशाली जीव साधु जनों की जो पथ है, साधु पंथ है, साधु मार्ग है, उसका अनुसरण करेंगे। दीक्षा शिक्षा लेने के बाद भी सतमार्ग से, साधु मार्ग से वंचित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? बोलते हैं अपराध के कारण। अपराध के कारण श्रद्धा जितना हमारा न्यूनतम होती जाती है, बल्कि हमारा ये क्रियाएं भी, साधु जनों की जो क्रिया है, जो मार्ग है, उससे भी धीरे धीरे हम लोग च्युत हो जाते हैं। क्या होता है, प्रभुपाद जी एक जगह वर्णन करते हैं कि भैया जो दाम्भिक व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऐसे गुरुजनों के, ऐसे गुरु परंपरा के, ऐसे महाजनों के पथ का, उनके मत का, उनके शिक्षा का, उनके उपदेश का अवज्ञा करके वे लोग नई नई मत, नई नई पथ का सृजन करते हैं, सृष्टि करते हैं। फलस्वरूप क्या होता है? वे नई मत,
और नई पद सृजन करने वाला व्यक्ति और उसके जितने भी अनुयायी हैं वे सब कुपथगामी हो जाते हैं, सब सर्वनाश के रास्ते पे चले जाते हैं। सत मार्ग से हट करके, साधु जनों के मार्ग से हट करके जैसे ही वे स्वयं के मार्ग को अवलंबन करना प्रयास कर देते हैं, ऐसे ही वे सत मार्ग से हट करके कुमार्ग पे चले जाते हैं, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए स्कंद पुराण में एक जगह वर्णन आता है कि समृग्य श्रेयसाम हेतु पंथा संताप वर्जित अनवाप्त श्रमम पूर्वे जेन संतः प्रतस्थिरे। बोलते हैं महाजेन जन गतोस पंथा, हमारे महाजन गणों ने, हमारे आचार्य गणों ने, हमारे गोस्वामी गणों ने अब तक जिस सनातन पथ पे आरूढ़ होते हुए आए हैं, हो रहे हैं, वास्तव में वही पथ ही एक मंगलकांक्षी साधक के लिए श्रेय पथ है। उस पथ को छोड़ करके, उस भजन के मार्ग को छोड़ करके दूसरे मार्ग में चलने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या होता है, ये महाजन गणों के निर्देशित पथ पे चलने से एक तो दृढ़ता बढ़ती है, एक साहस बढ़ती है, और साहस के साथ वहां संतोष का भी उदय होता है। कोई नया मत, नया पथ में, कोई नया सिद्धांत में कोई जाता है, वहां बस थोड़े दिन का दिखावा रहता है, उसके बाद वे भी शांत हो जाता है, संतोष वहां उदित होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्वरूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी, श्री हरिदास ठाकुर जिस भजन पथ का अनुगमन करते हैं, किए हैं, उस पथ के अनुगामी होकर के हमको वास्तविक भजन करने का आनंद जो है वो अनुभव होता है, सेवा करने का जो आनंद अनुभव होता है। देखो ना, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने श्रवण किया था, श्री हरिदास ठाकुर जी को जब उन मुसलमानों ने कितने पीट रहे थे, तो हरिदास ठाकुर जी क्या कहे कि भैया मेरे शरीर के भले टुकड़े टुकड़े हो जाए, मेरे शरीर से भले मेरा प्राण ही छूट जाए, मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता, मैं हरिनाम नहीं छोड़ सकता। और कितना दया देखो कि हे कृष्ण, ये मरने वाले, ये इतने भूले भटके जीव हैं कि इनका तनिक भी अपराध नहीं है, कृपा करके आप इन्हें क्षमा कर देना, आप इन पर दया करना। देखो कैसा इनका सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि उनका, हरिदास ठाकुर जी का भगवान के नाम के प्रति इतना दृढ़ता है, वो दृढ़ता के कारण वे सभी प्राणियों के प्रति उनके हृदय में दया का अपार भाव है। ऐसा भगवान की सेवा के प्रति, भगवान के कथा के प्रति, भगवान के नाम के प्रति जिसका जितना अधिक दृढ़ता रहता है, उसका प्राणियों के प्रति भी उतना अधिक दया भाव रहता है। इसलिए हरिदास ठाकुर जी अपने इस भजन के माध्यम से, अपनी भजन शैली के जीवन के माध्यम से क्या शिक्षा देते हैं कि निरंतर हरिनाम करना ही हमारे महाजनों का एकमात्र भजन पथ है। इसलिए हरिनाम को छोड़ करके, हरिनाम को छोड़ करके, हरिनाम को छोड़ करके इस कलिकाल में दूसरा कोई पथ नहीं है, नहीं है और नहीं है। पथ कोई नया नहीं होता, सिद्धांत कोई नया नहीं होता। जो पथ पहले से है, साधुजन जिस पथ पे परिचित है, जिस मार्ग पे वे चल के आए हैं, बोलते वही पथ का अवलंबन करना है। उस दाम्भिक ब्राह्मण ने यह अनुकरण करने का प्रयास किया था कि मैं भी यदि हरिदास ठाकुर जी जैसा भाव को यहां दिखाऊंगा
हरिदास ठाकुर जैसा मैं भी नृत्य करूंगा तो मुझे भी उस प्रकार के मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, इसी आशा से किया था। लेकिन उसका उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि वे दाम्भिक था, वे प्रतिष्ठाकामी था। ये लोग क्या करते, नई नई पथ का आविष्कार करने के लिए लगे रहते हैं, प्रयास करते रहते, प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए भैया हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि इस परंपरा में हम लोग आए। बड़े सौभाग्य से किसी किसी को ये महाजनों के पथ में श्रद्धा होती है। इसलिए ये श्रद्धा में यदि हम लोग इसको सिंचन करते नहीं रहेंगे, ये श्रद्धा को परिपुष्ट करते नहीं रहेंगे, तो ये श्रद्धा रूपी जो कुमुद है वो भी संकुचित हो जाता है। क्या है वो श्रद्धा को सिंचन करने का? साधु संग में हरि नाम करने का, साधु मुख से हरि कथा श्रवण करने का। नहीं तो जो सौभाग्य उदित हुआ है वो भी मुरझा जाएगा। बोलते जब इस प्रकार श्रद्धा में वो निष्ठायुक्त हो, निष्ठित हो जाता है, तब वो ये दाम्भिकता को परित्याग करके श्रेष्ठ श्रेष्ठ वैष्णवों के, महाजनों के अनुकरण करने का ये ढोंग को त्याग करके वास्तविक स्रोत पथ पे चलने का प्रयास करता है, आरंभ कर देता है। लेकिन क्या करे भैया, जो मंदभाग्य है, मंद बुद्धि है, वे अपना कल्पना के उस संसार में डोलता रहता है। कल्पना के सकपुल कल्पित अनेक प्रकार के मार्गों का, अनेक प्रकार के पथों का भी रचना करता रहता है, और स्वयं तो वंचित होता ही होता है, फिर दूसरे को भी वंचना करता है। इस प्रकार के लोगों के लिए शास्त्र में वर्णन है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि इतिहास पंचरात्र विधिम बिना ऐकांतिकीम हरेर भक्ति उत्पाता यैव कल्पति। बोलते श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र, इसमें विधि वर्णन किया है। हम लोग सुनते हैं कि एक वैदिक भक्ति है और एक रागानिका भक्ति है। इसलिए विधि भक्ति का पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति रागानुगा भक्ति में आविष्ट नहीं हो सकता है। लेकिन कहते हैं विधि को छोड़ करके श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र में ये भक्ति के जो विधि, सेवा की जो विधि बताया, उसको परित्याग करके अगर कोई व्यक्ति हरि भक्ति करता है, वो भी किस प्रकार का हरि भक्ति, एकांत की हरि भक्ति करता है, तो वो उत्पात है। उत्पाद ही उत्पाद है। उत्पाद मत समझते हैं ना? ठाकुर जी का सेवा करता है, बाहर से देखने में लगता है बड़े निष्ठा से सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा करते करते जो नियम शास्त्र में बताया है उस नियम को लंघन करके करता है, विधि को लंघन करके करता है। गुरु जी कहते हैं ना, प्रथम श्लोक भज किछु दिन, तबे तो द्वितीय श्लोके फैबे प्रवीण। बोलते उसी प्रकार भजन के इस पथ पे वैधि भक्ति का अनुसरण करना पड़ता है। हमारे महाजनों ने जो विधि को बताया है उसको पालन करना पड़ता है। नहीं तो कहते हैं ना, अरे भैया अगर वो विधि ही नहीं है तो फिर वहां एकांत की हरि भक्ति कैसे हो गया? एकांत की हरि भक्ति उत्पाता ये कल्पते। अगर एकांत की हरि भक्ति फिर उत्पात कहां से हुआ? प्रश्न है। समझ में आ रहा कि नहीं? देखिए, श्रुति स्मृति पुराण और पंचरात्र, इस विधि से जो रहित होकर के एकांतिकी हरि भक्ति करता है वो उत्पाद है। अगर वो विधि को नहीं मानता है तो फिर एकांतिकी हरि भक्ति कहां से हुआ? अगर एकांतिकी हरि भक्ति हुआ तो एकांतिकी हरि भक्ति में उत्पाद कहां से होगा? बोलते हैं लोग विचार नहीं करते। एकांतिक हरि भक्ति, अनन्य हरि भक्ति क्या है उसको विचार नहीं करते।
लोग क्या करते हैं, जो अपने मत के द्वारा प्रतिष्ठित सकपोल कल्पित मार्गों का अनुसरण करते हैं। जैसे बुद्ध देव, दत्तात्रेय, ये संप्रदाय है। लेकिन इन बुद्ध संप्रदाय में, दत्तात्रेय संप्रदायों में, ये तो एक नई नई मार्ग है। ये शास्त्र में जो 4 संप्रदायों के बारे में वर्णन है उनमें नहीं आता है। ये नई मार्ग, नई तत्व, नई सिद्धांत का आविष्कार करके लोगों को एक सहजिया के रूप में स्थापित करते हैं। सहजिया पथ का मतलब, जैसे नहीं बोलना चाहिए, नागा लोग है। नागा लोग क्या करते हैं, ये लोग दत्तात्रेय भगवान का उनका इष्ट देव है। तो इस प्रकार नरंग धड़ंग हो करके, इस प्रकार विधि को त्याग करके, नियम को वर्जन करके क्या हरि भक्ति हो सकता है? बोलते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे इनके, चाहे वो हम लोग बुद्ध देव को भगवान का अवतार के रूप में मानते हैं, दत्तात्रेय भगवान का अवतार ही है। अवतार मतलब भगवत आवेश है। बोलते हैं सर्व अवतारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जिस विधि को, जिस विधान को स्वयं वेद में स्थापना किए हैं, उनके विधान को लंघन करके उनके आवेश अवतार, उनके आवेश रहने वाला कोई अवतार भी वास्तविक पथ का अवलंबन नहीं करा सकता है। देखो शंकराचार्य जी ये स्वयं भगवान शिव के ही अवतार है, लेकिन शिव जी को भगवान का क्या आदेश था कि तुम इस जगत में प्रकट हो और असत मत, असत पथ, असत शास्त्र का प्रचलन करो, जिससे असुर भावापन्न लोगों की वृद्धि होगा। ठीक उसी प्रकार बुद्ध देव, दत्तात्रेय, इनका भी अवतार असत मत, असत पथ, विधि विधान रहित एक पथ का स्थापन करने के लिए भगवान का आदेश लेकर के प्रकट हुए हैं। इसलिए कहते हैं, लोग नहीं जानते कि वास्तविक जो महाजन जैन गतस पंथा क्या है, महाजनों का पंथ क्या है, महाजनों का शिक्षा क्या है, उसको नहीं जानने के कारण ये नवीन नवीन पथों को, नवीन नवीन मतों को, इसको एकांतिकी हरि भक्ति का दावा करते हैं। वास्तव में ये तो अज्ञानता है, ये तो अविद्या का द्योतक है। इसलिए वेदों में जो परम सत्य का निर्धारण किया गया है और वेदों में उस परम सत्य वस्तु को प्राप्त करने का जो पथ बतलाया गया है, उस पथ का अनुसरण करने वाले केवल महाजनगण है। आजकल तो भैया ऐसे अनेक अनेक मत निकलते हैं और अंत में मत निकालने वाला जो आचार्य होता है वो भी तो गड्ढे में जाता ही जाता, वो बाकियों को भी ले जाता है। इसलिए श्री स्वामी महाराज जी एक बार बताए थे यूएसए में कि आपके यूएसए में जैसे हर दिन एक नया नया मॉडल का कार यहाँ आविष्कार होता है, ऐसे ही हमारे भारत में एक नया नया मत, नया नया पद वाले गुरुओं का भी आविष्कार होता है ऐसा। इसीलिए कहते हैं ना, हरिदास ठाकुर जी जिस प्रकार वहाँ भावों का प्रकाशित किया था, प्रकाशन हुआ था, ऐसे भावों का दर्शन करने मात्र से बोलते संसार के सभी प्रकार के बंधन क्षण मात्र में क्षय हो जाता है। अरे और तो और क्या कहें, कबीराज गोस्वामी जी वहां वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा शिवो हरिदास है न भक्त संग
निरवधि करिते जितेर बड़ रंग। जगत के दूसरे दूसरे मनुष्यों की बात तो छोड़ दो, श्रील हरिदास ठाकुर जैसे परम महाभागवत भक्तों का संग प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा भी अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। शिव जी भी लालायित रहते हैं कि हरिदास ठाकुर जी का संग मिल जाए। अरे सनातन गोस्वामी जी का संग दूर हो जाएगा, इसलिए भोले बाबा बोलते हैं मुझे छोड़ के मत जाना, यहां तो मैं कोई मच्छर नहीं काटेगा। इसलिए जो भगवान के प्रेमिक भक्त जन होते हैं उनका संग तो बड़े बड़े देवता भी करने को लालायित रहते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिले न नीच कुले प्रभुर आज्ञाते। भगवान का जो भक्त होते हैं वे कभी भी जाति कुल के बंधन में बंधित नहीं होते हैं। उच्च नीच कुल में जन्म होने का कभी भी उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। वास्तव में जीव भी उच्च नीच योनियों में क्यों जन्म ग्रहण करता है? अपने कर्मों के फलस्वरूप। सद असद कर्मों के फलस्वरूप जीव को उच्च नीच योनियों में, ब्राह्मण कुल में या जवन कुल में या कहीं भी जन्म लेना पड़ता है उसके कर्मों के द्वारा। इसलिए कोई व्यक्ति अगर उच्च कुल में जन्म ले या नीच कुल में जन्म ग्रहण करे, ये तो केवल उसके कर्मों का निदर्शन मात्र है। पारमार्थिक विचार से इस प्रकार के वहाँ प्राकृत वंश, प्राकृत मर्यादा, प्राकृत कुल का कोई वहाँ मूल्य नहीं रहता है। इसलिए इस परम सत्य को इस जगत में अवगत कराने के लिए स्वयं मंगलमय भगवान ही अपनी मंगल इच्छा से इस जगत के मंगल करने के लिए मंगल स्वरूप से हरिदास ठाकुर जी को जवन कुल में आविर्भूत कराया। अधम कुलते यदि विष्णु भक्त होए, तथापि सही से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। यदि अधम कुल में कोई भगवान का भक्त जन्म भी लेते हैं, अधम कुल में जन्म लेकर के अगर कोई भगवान का भजन करता है तो वास्तव में वही पूज्य है। और सद्गुणों निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, सद्गुण सब 6 प्रकार के गुणों से परिपूर्ण ब्राह्मण भी यदि भगवान विष्णु के भक्ति से रहित है, वो घृण्य है, वो अस्पृश्य है, छूने योग्य नहीं है। इसलिए उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्ण ना भजे, कुले तार्की करीबे नरके थे मजे। यदि सत्कर्म करने के फलस्वरूप जीव को उत्तम कुल में जन्म तो मिल गया, लेकिन जन्म मिलने के बाद भी यदि वे व्यक्ति कृष्ण भजन नहीं करता है तो उसको नरक की प्राप्ति होगी ही होगी। उच्च कुल में जन्म लेना भी कोई साधारण नहीं है भगवान की। देखो, जिसके प्रति भगवान का कृपा होता है वास्तव में वे व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है, क्योंकि भगवत कृपा से उसका कर्म अच्छा होता है। अच्छा कर्म के फलस्वरूप उच्च कुल में जन्म लेता है, और उच्च कुल में जन्म लेने का उद्देश्य है कि उस सत वस्तु भगवान का भजन करना, दूसरे को भजन कराना। लेकिन वो उच्च कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान का भजन नहीं करता है तो उसको नरक की प्राप्ति अवश्य होती है। उसको उच्च कुल से नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। ये सब वेदों की वाणी है। इसी वेदों की वाणी के सत्यता को प्रदर्शित कराने के लिए हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में, जवन कुल में जन्म ग्रहण किया। अभी देखो, प्रहलाद जी किस कुल में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे? असुर कुल में, हैं? दैत्य कुल में ना। और ये दैत्य क्या है? ये विष्णु और वैष्णव का विद्वेषी है। भगवान विष्णु का तो परम विद्वेषी है दैत्य कुल। हनुमान जी किस कुल में जन्म लिए थे?
पशुकुल में, पशुकुल में जन्म ग्रहण किया था। बोलते उसी प्रकार बोलते हैं हरिदास ठाकुर भी निम्न कुल जवन कुल में भगवान की इच्छा से ही आविर्भूत हुए थे। इसलिए मनुष्य क्या सोचता है कि भैया हम तो गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाएगा, या कोई देवताओं का स्पर्श करके पवित्र हो जाएगा, ऐसा सोचता है, ऐसा सोचने की करने की इच्छा करता है। लेकिन देखो ब्रह्मा शिव जी ये क्या सोचते हैं कि भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकली हुई ये जो भगवती गंगा है, वे गंगा भी क्या सोचती है, हरिदास ठाकुर जैसे महान भागवत के चरणों का स्पर्श हो जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। जिन गंगा को गंगा में स्नान करके तमाम संसार पवित्र होने का इच्छा करता है, वही गंगा क्या इच्छा कर रही है कि हरिदास ठाकुर जैसे परम भागवत के चरणों का स्पर्श मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। अरे स्पर्श की बात तो छोड़ो, स्पर्शेर की दायो देखिलई हरिदास, स्पर्श करना तो बड़ी दूर की बात है। अगर हरिदास ठाकुर जी को कोई इन आंखों से दर्शन भी कर ले तो उसका छिंदे सर्वजीवेर अनादि कर्म पास, जीवों के अनादि काल के जो कर्म का पास है वो तत्क्षणात, अविद्या का जो बंधन है तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, भस्मसात हो जाता है। इसलिए भैया हरिदास ठाकुर जी के प्रति जो अप्राकृत गुरु बुद्धि रखते हैं, हरिदास ठाकुर जी के इस परम पावन चरित्र को जो अत्यधिक श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं या श्रवण करने का जो लालसा रखते हैं, बोलते हैं हरिदास ठाकुर उनके प्रति विशेष कृपा परवश होते हैं। बोलते ऐसे जो भक्तों की जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी के प्रति अप्राकृत गुरु बुद्धि रख करके उनके चरणों का नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस स्मरण करने वाले व्यक्ति का भी अगर कोई व्यक्ति संग करता है, दर्शन करता है, तो वो दर्शनकारी का भी भव बंधन खुल जाता है। तो वहां पर उस सपेरा के हृदय में भगवान वासुकी आरूढ़ हुई है। ये वासुकी भगवान अनंत देव क्या कह रहे हैं कि तुम लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम लोगों ने आज यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी जैसे परम भागवत के इस भाव के आवेश को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। स्वयं अनंत देव जी एक कोना में खड़े होकर के वे हाथ जोड़ करके देखने लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण कालिया के प्रति जो करुणा किया था, जो कृपा किया था, उस कृपा को सुन करके अनंत देव भी वहां उदंड नृत्य करने लगे थे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी जब नृत्य करने लगे, वे अनंत देव भी एक कोना में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके हरिदास ठाकुर जी का नृत्य दर्शन करने लगे। इसलिए वे अनंत देव वहां जितने भी श्रद्धालु लोग वे हरिदास ठाकुर जी के नृत्य दर्शन किए थे, वे सबको बोल रहे हैं कि तुम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हो। और तुम लोगों ने मुझे पूछा, जिज्ञासा किया कि आपने हरिदास ठाकुर जी को तो कुछ नहीं किया, उनको प्रणाम करके देखने लगे, लेकिन वो जो ब्राह्मण है उसको प्रति आपने दंड विधान किया। आप लोगों ने जिज्ञासा किया, इसलिए आज मेरे मुख से ये थोड़ा सा भगवान के प्रेमिक भक्तों के जो गुणगान है वो कीर्तित हुआ, प्रकाशित हुआ। अनंत देव जी कहते हैं, यदि मैं सैकड़ों वर्षों तक अपने सैकड़ों मुखों से हरिदास ठाकुर जी के अप्राकृत गुणों का गान करूं, तब भी उनके गुणों का अंत मैं नहीं पा पाऊंगा। कौन बोल रहे हैं? अनंत देव जी बोल रहे हैं।
ऐसे अनंत महिमा है श्रील हरिदास ठाकुर जी की। इसलिए वहां कह रहे अनंत देव जी, मैं एक बात तुम सबको बताना चाहता हूं और वे परम सत्य बात है। यदि कोई व्यक्ति एक बार भी अत्यधिक श्रद्धा से युक्त होकर के हरिदास ठाकुर जी का नाम का भी उच्चारण करेगा तो उसको अवश्य श्री कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, उसको अवश्य श्री कृष्ण धाम की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके नागराज अनंत वासुकी वहाँ मौन हो जाते हैं और हरिदास ठाकुर जी के इस अपराकृत महिमा को श्रवण करके वहाँ सभी श्रद्धालु आनंद विवरित होकर के एक बार क्यों वहाँ बार बार हरिदास ठाकुर जी का जय जयकार करने लगते हैं, हरिदास ठाकुर जी का नाम उच्चारण करने लगते हैं। ऐसा श्री हरिदास ठाकुर जी की अपराकृत महिमा है। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।